देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैप के क्लास में कि ग्लोब पर भारत की स्थिति। ठीक है, तो ग्लोब पर भारत की स्थिति जानने के लिए यहां पर ग्लोब पर भारत की स्थिति, ठीक है, ये रहा अभी जो मैं बना रहा हूं, ये है आपका ग्लोब। इसमें ग्लोब अगर आप देखिएगा तो ये जो लाइन है बीचों बीच, जो ग्लोब के बीचों बीच से होकर जाती है, इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर, इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य, भूमध्य गलती लिखे हैं काजी, रुक जाइए। आधा ध रहता है ना, भूमध्य रेखा, भू सही है ना, भूमध्य रेखा। तो इसका 3 गो नाम, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हई हो गया, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है, ठीक। इसको इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक। तो कोई भी ग्लोब आप अगर लीजिएगा तो ग्लोब पर आप देखिएगा कि उसके बीचों बीच में एक लाइन गई रहती है, उसी को हम लोग, उस बीचों बीच की जो लाइन रहती है उसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या फिर आप उसको भूमध्य रेखा कहिए। इंग्लिश में उसको इक्वेटर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ हेडिंग डाले हैं कि ग्लोब पर भारत की स्थिति, तो हम आपको टोटल फोकस जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको भारत के हिसाब से बता रहे हैं कि भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है, ठीक। ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। तो वर्ल्ड अप, अगर वर्ल्ड का नक्शा उठाइएगा तो उस पर देखिएगा एगो लाइन जो बीच में रहता है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इधर जो लाइन रहता है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और जो ये लाइन है इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो मुख्य रूप से ग्लोब पर आप देखिएगा तो तीन लाइन ये जो है मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा, है कि नहीं? कौन कौन? पहला हो गया आपका ये बीच में, ये बीचों बीच है, इसको क्या कहेंगे हम? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहेंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इक्वेटर, ठीक है। ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं क्या? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इस लाइन को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए, अब हम चूंकि यहां बता रहे हैं आपको कि ग्लोब पर भारत की स्थिति, तो मुख्य रूप से हई ग्लोब आपको हम बनाए हैं। अब भारत कहां स्थित है ग्लोब पर, इसके बारे में, क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा इसमें कि अगर ग्लोब के हिसाब से हम लोग देखें तो भारत कहां स्थित है, तो आगे चल करके हम लोग इसमें देखेंगे देशांतर और गोलार्ध। देशांतर और गोलार्ध, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। देखिए, भारत का अगर स्थिति देखिएगा तो भारत यहां पर स्थित है। यहां पर अब ये भारत का नक्शा बना रहे हैं यहां पर।
ये हमारा एक भारत है, ठीक है। अब आप ग्लोब पर देखिए ध्यान से, ये ग्लोब में हॉय वाला रेखा कौन सा है? कर्क रेखा है। भारत यहां स्थित है। भारत कहां स्थित है? यहां पर, यानी कर्क रेखा पर। अब एक बात जान लीजिए, यहां पर सूर्य के बारे में अगर यहां पर थोड़ा सा हम लोग को चर्चा कर लेना चाहिए। सूर्य जो है, तो सूर्य का घर कहिए चाहे सूर्य का क्षेत्र कहिए, सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच घूमता रहता है। यानी कर्क रेखा से शुरू करेगा तो कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? सॉरी, मकर रेखा से शुरू करेगा तो कहां तक जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा से शुरू करेगा तो कर्क रेखा, कर्क रेखा से शुरू करेगा तो मकर रेखा। इसके बीचों बीच में आएगा कौन सा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं यहां पर बता दूं आपको कि देखो यहां पर एगो हम बना देते हैं सूर्य, ताकि आपको चीजें बढ़िया से समझ आए, है कि नहीं। ये सूर्य होगा एक, ये बताने का मात्र एक उद्देश्य है कि आपको चीजें समझ में बढ़िया से आए। ये सब फिगर बनाने का मतलब एक ही है। ऐसे आप सबको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका मटेरियल में इसी टाइप से आपको मटेरियल दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, सूर्य भगवान हो गए, यहाँ पर इनका आँख योख भी बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ये सूर्य, मतलब यहाँ देखो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सूर्य जो है चक्कर काटते हैं। मैंने चक्कर काटने का मतलब कि यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए, जो सूर्य के क्षेत्र में एरिया आता है वहां पर भयंकर गर्मी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो अब कहिएगा कि सर गर्मी तो हमारे यहां भी पड़ती है। सही बात है, गर्मी हमारे यहां पड़ने का कारण यह है कि कर्क रेखा पर आप देखिए, भारत जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ग्लोब पर भारत की स्थिति, तो ग्लोब पर अभी भारत की स्थिति हम आपको बताया कि भारत यहाँ पर स्थित है कि नहीं। अब देखिएगा ना, तो कर्क रेखा से देखो, कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। तो आप समझिए बाबू, यहाँ पर जब सूर्य जो है यहाँ से चलना शुरू किया, तो धीरे 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 सूर्य जो है यहाँ तक कर्क रेखा तक जाएगा। तो कर्क रेखा तक भारत का कुछ एरिया आ जाएगा ना जी। तो देखो आप देखेंगे तो साउथ वाला, साउथ में आप देखिएगा भारत का, ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है। तो साउथ के लोग देखिएगा तो वहां पर एकदम पूरा काले काले रहेंगे, है कि नहीं। तमिलनाडु, केरल, ये सब जो एरिया है, इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य का क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पर भारतों में यहाँ तक आज जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे आप इधर आइएगा वैसे वैसे गर्मी ज्यादा पड़ेगा। भारत की हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे कर्क रेखा से नीचे आइएगा तो देखिए भारत यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का एरिया में वो आ जाता है, यानी सूर्य जो है उस एरिया में जाता है और लंबवत जो है वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, है कि नहीं। तो इसलिए इस एरिया के जितने भी लोग आप देखेंगे, है कि नहीं, वह एकदम इस एरिया के जितने भी लोग रहेंगे वो काले काले होते हैं। कभी भी भूगोल गलत नहीं हो सकता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। अब देखिए, अब यहीं पर भारत में देखिए आप, जैसे ही कर्क रेखा के ऊपर आप जाते हैं तो सूर्य की किरणें जो है वहां पर तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ती है तो वहां पर गर्मी जो है थोड़ा सा अपेक्षाकृत इन क्षेत्रों के इस एरिया में गर्मी एकदम कम पड़ेगा। जैसे आप जम्मू कश्मीर को लेते हैं, इस एरिया में तो जम्मू कश्मीर को लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में गर्मी कम पड़ता है ना जी, वहां पर तो ठंडा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य के एरिया से वह लंबवत नहीं पड़ता है बल्कि तिरछा पड़ता है कि नहीं। अब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाला एरिया देखो, तो इस एरिया में हम लोग हर मौसम का आनंद उठाते हैं। गर्मी भी, अभी गर्मी का मौसम आया, कुछ दिन पहले ठंडा का मौसम था ना जी। तो देखिए ये इन्हीं का कमाल है, किसका? सूर्य का, है कि नहीं। क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच में जो एरिया आएगा ना उस पर भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो भी देश पड़ते हैं वहां पर एकदम भयंकर गर्मी पड़ता है और यहाँ के लोग जो होंगे एकदम कंप्लीट झोंसल मिलेंगे आपको, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, उसके पीछे रीजन ये है, कर्क रेखा और मकर रेखा से भी ज्यादा गर्मी इस पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। तो हम लोग जब वर्ल्ड पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि विषुवत रेखा पर टोटल जो है 13 गो देश स्थित है। कितने देश? 13 गो। यानी ये इक्वेटर जो आप देख रहे हैं, भूमध्य रेखा जो देख रहे हैं, इस पर 13 गो देश स्थित है। कितने देश?
13 गो देश स्थित है। जैसे कि एक आध गो देश का नाम हम यहाँ वर्ल्ड तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आपके जानकारी के लिए एक आध गो देश का नाम हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, है कि नहीं। इसमें इक्वाडोर आएगा, इक्वाडोर, है कि नहीं, जो कहां पड़ेगा बाबू, इस विषुवत रेखा पर पड़ेगा या भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोलंबिया पड़ेगा बाबू, कौन पड़ेगा, कोलंबिया। इसके अलावा ब्राजील पड़ेगा, कौन पड़ेगा, ब्राजील। ब्राजील के बाद आप देखिएगा केन्या पड़ेगा। मैं 2-4 एग्जांपल हम दे देते हैं, ठीक है ना। केन्या पड़ेगा, मालदीव, मालदीव ईटीसी कर दो। टोटल 13 गो देश हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम कुछ देश का नाम यहां पर लिख दिए हैं। ये विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, केन्या, मालदीव, है कि नहीं। 13 गो में कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर के जो भी लोग होंगे आप देखिएगा अपेक्षाकृत इसके और इसके यहाँ के लोग थोड़ा काले होंगे, बात समझ आई। भूगोल कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर गर्मी देखा जाए तो इसी विषुवत रेखा पर ही सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। इस पर कौगो देश स्थित है, 13 गो देश स्थित, कौगो 13 गो। अब देखिए यहाँ पर अब एक चीज और बता देते हैं आपको। अब इस पर ज्यादा गर्मी पड़ने के पीछे रीजन क्या है, देखिए। अगर मान लीजिए कि सूर्य मान लीजिए यहां से चले, है कि नहीं, इसको समझिए आप प्रैक्टिकली। यहां से चले तो यहां से चले तो यहां चले, यहां से तो चले यहां से, फिर ये देखिए इधर गए, मकर रेखा से चले थे, विषुवत रेखा होते हुए कहां चले गए, कर्क रेखा। फिर कर्क रेखा से होते हुए कहां आ गए, विषुवत, कर्क रेखा से विषुवत रेखा होते हुए कहां आ गए, मकर रेखा। तो हई जो एरिया है आप देखिए, सूर्य जो है 2 बार इस एरिया में जा रहा है, कितना बार, 2 बार। और कंप्लीट लंबवत सूर्य की किरणें इस पर पड़ता है, किस पर, विषुवत रेखा पर। तो इसलिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित 13 गो जो देश हैं वहां पर भयंकर गर्मी पड़ता है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, केन्या, मालदीव ईटीसी ये देश हैं। इसको हम लोग वर्ल्ड जब पढ़ेंगे तो 13 देश को बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्लोब पर भारत की स्थिति, ठीक है। एक स्टेप इसके आगे बढ़ते हैं और ग्लोब पर भारत की स्थिति को बताने के लिए एक यहां देखिए हई वाला, इस लाइन को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, ठीक है ना। इस लाइन को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा में ये जो लाइन है, ये लाइन गोलार्ध को बताएगी, क्या बताएगी, गोलार्ध, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू, यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस लाइन की सहायता से, इस लाइन के तो बारे में हम बता दिए हैं कि विषुवत रेखा है, तो इस लाइन की सहायता से अगर देखें तो ये लाइन क्या बताएगी, गोलार्ध, है कि नहीं। तो गोलार्ध में देखो, आप जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं आप, तो मैप पर डायरेक्शन यही लागू होता है कि नहीं। ये है एन, ये है ई एस डब्ल्यू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है कि नहीं। तो हॉई लाइन जो हम अभी खींचे हैं, जो विषुवत रेखा को इंडिकेट कर रहा है इस ग्लोब पर, इसमें देखिए ये जो लाइन खींचे हैं ना, ये लाइन गोलार्ध बताती है, क्या बताती है, गोलार्ध। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्लोब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहां पर गोलार्ध में 2 गो गोलार्ध आपको मिलेगा, कौन गोलार्ध, 2 गो, यानी गोलार्ध 2 गो। हॉई हो गया, ये उत्तर में है, बोलिए किधर है, उत्तर में, यानी नॉर्थ है। हॉई क्या है, साउथ है। तो हॉई उत्तर है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध,
क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी, यानी गोलार्ध कगो? दूगो। कौन कौन? एगो उत्तरी गोलार्ध हो गया है, क्योंकि उत्तर में है इसलिए इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। तो इसको हम लोग लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। बाबू ध्यान दो, क्योंकि हई वाला डायरेक्शन किसको बताएगा? नॉर्थ को बताएगा, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसके नीचे आइएगा तो ये वाला है, ये दक्षिण में है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए दूगो गोलार्ध। कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब इसके अलावा आप एक और ग्लोब में छोटा सा बना रहा हूं, यहां पर समझिएगा। यहां बना दें क्या, या यहां बना देते हैं? ठीक है, रहिए, यहां पर बनाते हैं। इसके बाद इसको समझिएगा। हई बाबू जो देख रहे हैं, हई लाइन यहां पर गोलार्ध बता दी। अब यहां पर देखिए एगो इसको कर देते हैं, ये वाला, इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक रेखा। हई वाला जो लाइन खींचे हैं हम, काल्पनिक रेखा इसको कहा जाता है। काल्पनिक रेखा। क्या कहते हैं इसको? काल्पनिक रेखा। ये काल्पनिक रेखा है। और काल्पनिक रेखा के अलावा ये लाइन देशांतर बताएगी। देशांतर बताती है। ये लाइन क्या बताएगी? देशांतर। ध्यान रखिएगा, यानी ये लाइन जो है आपको, इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है, और ये लाइन जो है देशांतर को बताएगी। क्या बताएगी? देशांतर। तो जिस प्रकार से गोलार्ध आपको ये लाइन जो विषुवत रेखा वाली जो लाइन है, वह गोलार्ध बताई कि दूगो होता है। कौन होता है? दूगो। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि हई वाला एरिया उत्तर कहलाता है इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध, हई वाला एरिया दक्षिण कहलाता है इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार से अगर इस लाइन की हम बात करें तो इसको काल्पनिक रेखा कहा जाएगा, और ये लाइन जो है देशांतर बताती है। तो देशांतर भी दूगो। देशांतर भी कितना? दूगो। पहला देखो, देखो, अब इस एरिया में हम लोग इसको क्या कहते हैं? पूर्व। इसको क्या कहते हैं? पश्चिम। इसको क्या कहते हैं? पूर्व। इसको पश्चिम। तो बाबू ध्यान दो, तो हई जो है ये हो गया पूर्वी देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। हई हो गया आपका पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। ध्यान दीजिए, हई हो गया पश्चिमी देशांतर, हई हो गया पूर्वी देशांतर। चूंकि देखिए ये पश्चिम में स्थित है इसलिए इसको पश्चिमी देशांतर कहेंगे, ये पूरब में स्थित है इसलिए इसको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से गोलार्ध दूगो, पहला कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, वैसे ही देशांतर भी कगो? दूगो। कौन कौन? पूर्वी और पश्चिमी, यानी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो ध्यान रखिए यहां। अब हम आपसे पूछेंगे, एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारत कहां स्थित है, माने ग्लोब के हिसाब से। तो भारत का अगर स्थिति आप देखिएगा बाबू, तो हेडिंग डाले हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति। अब जब ये सब चीजें आप समझ गए तो आपके लिए बताना आसान हो गया कि भारत कहां स्थित है। जरा सोचिए, अगर हम इसी बात को अगर मान लीजिए कि इसको बना दिए ऐसे, ग्लोब हो गया, ये क्या हो गया? ग्लोब। तो ध्यान दो, भारत यहीं पर ना स्थित है। अगर भारत की स्थिति देखें तो यहीं पर ना भारत है जी। एगो छोटा सा हम यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एगो जो है भारत का नक्शा बना देते हैं, माने आप सबको समझने के लिए। ठीक ना? ऐसे समझिए, भाई नीचे आ जा रहा है, यहां पर कर देते हैं, ये इंडिया है ना जी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने हम एक इंडिकेट किए हैं, ये मत समझिएगा कि इंडिया गोल है, नहीं। ये देखो यहां पर इंडिया है, तो ये देखो, तो अगर देशांतर की बात करें हम तो पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अगर हम बात करें गोलार्ध की तो किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यानी अब भारत के बारे में आप इतना तो समझ गए ना कि भारत ग्लोब पर कहां स्थित है। तो ग्लोब के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो भारत जो है किस देशांतर में?
पूर्वी देशांतर में। आ किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध कगो? कौन कौन? पहला उत्तर या दूसरा दक्षिणी। आ देशांतर कगो? दूगो, पहला पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। क्लियर हो गया इतना तक? कोई डाउट? यानी अब तो आप बता सकते हैं ना कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। अगर आपसे कोई कहता है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति बताइए तो आप जवाब दे सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कोई डाउट? गोलार्ध कगो? पहला उत्तर या दूसरा? अब देशांतर कगो? दूगो, पहला पूर्वी या दूसरा पश्चिम। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर विषुवत रेखा पर कगो देश? कगो? 13 गो देश। कगो? 13 गो। तब विषुवत रेखा पर ज्यादा गर्मी पड़ेगा, बताए है ना, क्योंकि सूर्य का जो क्षेत्र है वह विषुवत यानी कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है घूमता रहता है। यानी सूर्य का घर जो है इसी एरिया में है ना जी, कर्क से लेकर के कहां तक? मकर तक, है कि नहीं? तो अभी जो बताए ग्लोब पर भारत की स्थिति, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, इतना तक आप लोग जो है लिख लीजिए। मैप का हम लोग जो ये बात पढ़े हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या यथा स्थिति बन रही है ना। यहां पर हम, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, हाँ ये डिजिटल बोर्ड है हमारा। इधर देखिए, समझिए बात को, जो बात बताए हैं आपको डिजिटल बोर्ड तो गिर गया जी, हमको बुद्धि दिया कि सर ऐसे करिए। किसी दिन पढ़ाए हैं और हमको लग रहा है ना कि वो ऐसे ही छूट गया है, हम मिटक जाएगा। देखो बाबू, अगर ध्यान से देखिएगा अपना इसमें, तो ये वाला यहां देखिए, हम आपको कगो लाइन, 3 गो लाइन बताए थे ना, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। देखो यहां देखो, है देखो कर्क रेखा यहां लिखा हुआ है एन 23.5 डिग्री। ठीक है, आप सभी के पास एक मैप रहेगा घर पर, आप देखोगे वहां पर, हम बता देते हैं, एक आइडिया दे देते हैं, रफ आइडिया दे देते हैं, आप घर पर देखना। देखो ये है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा वाला लाइनिया जो है थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको बार बार समझ में आए। देखो बाबू ये वाला, ये कर्क रेखा वाला है, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा के अलावा ये कर्क हो गया, यहां पर देखो हई भूमध्य रेखा है बाबू, माने विषुवत रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा हई से पूरा ये जाएगा ना ऐसे, बोलो। अब आ जाओ यहां, हई जो है भूमध्य रेखा है बाबू, तो ऐसे पूरा जाएगा ना ये टोटल, ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड मैप है ये, तो ऐसे पूरा जाएगा ये। देखो ये हो गया। इसके बाद यहां आओगे आप नीचे में, तो हेजा बाबू है मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। अब देखो आप देखेंगे ना, जब आप ऐसा कोई भी मैप उठाएंगे वर्ल्ड का, तो आप देखिएगा यहां लिखा रहेगा कर्क रेखा में एन 23.5 डिग्री, नॉर्थ में कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। मतलब ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर ये है। भूमध्य रेखा से कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, अब भूमध्य रेखा से ही 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो चूंकि मकर रेखा साउथ में है, इसलिए एस 23.5 डिग्री लिखता है इसमें। देखना पहले इसको देखना समझ जाओगे कैसे देखा जाता है। चूंकि भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर नीचे जा रहे हैं तो साउथ वाला एरिया है वो, है ना जी। तो इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, देखिए एस 23.5 डिग्री, यहां पर लिखा हुआ है एन 23.5 डिग्री। दोनों जो है कर्क रेखा से, कर्क रेखा 0 डिग्री इसको माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 डिग्री। तो कर्क रेखा से, सॉरी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर यह भी है ऊपर में नॉर्थ में, अब विषुवत रेखा से ही 23.5 डिग्री पर यह भी है। कौन सा? हई हो गया कर्क, हई हो गया मकर, अब बीच में कौन है? विषुवत रेखा। अब जरा ध्यान दो, हम बोले हैं आपसे ना कि विषुवत रेखा पर 13 गो देश स्थित है और वहां पर भयंकर गर्मी पड़ता है, और सूर्य का भी जो एरिया है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है ना। तो अब ये देखिए, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर है, देखो इक्वाडोर हम बताए थे आपको, देखो यहाँ इक्वाडोर लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है? इक्वाडोर। तो बाबू ये विषुवत रेखा है, इस पर आप ऐसे ऐसे जाइएगा, इस पर इस लाइन पर जो देश पड़ेगा वह टोटल विश्व में 13 गो ही ऐसा देश है जो विषुवत रेखा पर पड़ेंगे। कितने किस पर पड़ेंगे? विषुवत रेखा पर। तो 13 गो देश, जिसमें इक्वाडोर भी हम आपको बताए हैं, कोलंबिया भी बताए हैं आपको, ब्राजील भी आपको बताए हैं ना जी, केन्या भी बताए हैं, मालदीव भी बताए हैं ना, बोलिए। सोमालिया भी पड़ता है उस पर, क्या पड़ता है? सोमालिया, है कि नहीं? अब युगांडा भी पड़ता है। कौन सा? युगांडा, है कि नहीं? तो ये सब देश जितना भी हम नाम बता रहे हैं बाबू, है कि नहीं, किरबाती भी पड़ता है। कौन पड़ता है? किरबाती, है कि नहीं? किरबाती भी पड़ता है। तो 13 गो देश टोटल है। ये 13 देश बाबू यहां पर देखो, है ये विषुवत रेखा है, ये वर्ल्ड मैप है, इसी पर 13 देश पड़ेगा। इसी पर कौन सा कितने देश पड़ेंगे? 13। और डिग्री में अगर देखें तो डिग्री में 0 डिग्री, डिग्री में 0 डिग्री। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो कर्क, और 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो मकर रेखा। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो बाबू, तो है इस पर 13 गो देश जो पड़ेंगे वो लगभग हम आपको देखो, केन्या यहां लिखा हुआ है, केन्या बताए हैं ना आपको, बोलो। तो केन्या यहां लिखा हुआ है, सोमालिया भी इस पर पड़ता है कर्क रेखा पर, तो सोमालिया यहां पर। मालदीव बताए हैं, देख लो मालदीव यहां पर लिखा हुआ है, समझ रहे ना? तो ये 13 गो देश विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर। कांगो से 2 गो है, एगो कांगो गणराज्य, एगो लोकतांत्रिक कांगो, है कि नहीं? 2 गो कांगो से है, ठीक है? तो ये टोटल मिलाकर के कगो 13 गो, कगो 13 गो, हाँ गेबान टोटल 13 गो। जब वर्ल्ड पढ़ेंगे हम लोग तब उसको उस पर फोकस रहेगा। अभी हमारा फोकस है, अब आ जाओ कर्क रेखा पर। किस पर? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो बाबू ध्यान दो, इधर नॉर्थ इसलिए क्योंकि इधर हम फिगर जो बनाए थे, यहां देखो इस एरिया में है ना, तो इसके ऊपर जितना भी एरिया आएगा वो नॉर्थ में ना आएगा, तो इसलिए नॉर्थ लगता है वहां पर। अब आ जाओ यहां, हम बोले हैं कि भारत की स्थिति, तो भारत देख लो कहां पर है, ये है भारत, ये देखो भारत का नक्शा है, यहां है ना भारत। तो अगर हम देखें देशांतर के हिसाब से, तो किस देशांतर में? पूर्वी। किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर। गोलार्ध के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध के हिसाब से उत्तरी, क्योंकि गोलार्ध 2 गो, उत्तरी और दक्षिणी। आ देशांतर को 2 गो, पूर्वी और पश्चिमी। क्लियर? अब देखो हाई बाबू, कर्क रेखा जो आप देख रहे हो, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्यों से, है ना? अब हम लोग देखो, ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब भारत यहाँ है, और यहाँ से भारत यहाँ से शुरू होता है ना, गुजरात से, तो यहाँ से शुरू हुआ। अब ये 8 गो राज्य कौन कौन पड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे, ठीक ना? तो अभी जो है वर्ल्ड वाला यहाँ पर बात आया था, तो इसलिए हम इसको आपको बता दिए। अब सीधे हम लोग चलते हैं, कौन सा? अब यहां आ जाइए, ग्लोब पर भारत की स्थिति में किसी को डाउट है? बोलिए। हाँ बाबू देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं यहां पर मैप, ठीक ना? अब अगर हम सारा चीजों को एक ही बार बताएं तो घोर कंफ्यूजन हो जाएगा। धीरे धीरे किसका कहा जगह बनाया हुआ है उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। ये टाइमिंग वाला जो बात है, जब टाइमिंग शुरू करेंगे तो अब सारा चीज जो है आपको A to Z बता दिया जाएगा, टाइमिंग से रिलेटेड, है कि नहीं? जैसा कि देखिए, हम लोगों का जो भारत का टाइमिंग है वह यहां से इलाहाबाद का एगो जगह है नैनीताल, है कि नहीं? उसको बेस मान करके और हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग का गणना करते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर विश्व पटल पर देखें तो वहां पर एगो इस जो वर्ल्ड जब पढ़ाएंगे आपको, तो एगो देश है वहां उसको हम लोग इंडिकेट करके और टाइमिंग का गणना करते हैं। तो भारत और विश्व दोनों में रिलेट करके अगर बताया जाए तो 6 घंटा का अंतर आ जाता है। 5.5 घंटा तो भारत वाला में आता है,
5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट भारत वाला में आता है, जो नैनीताल से आप लोग, नैनीताल की कहाँ जी, कहाँ बोल रहे थे आप लोग? हाँ, तो वहां से, तो टाइमिंग वाला बाबू बात एक ही बार हम लोग सीखेंगे। अभी आप लोग, अभी हम लोग केवल और केवल अभी स्टार्टिंग किए हैं ना, सारा चीज अभी बताना सही नहीं रहेगा, ठीक ना? लेकिन आप निश्चिंत रहो, जहां जगह बनेगा वहां बताएंगे आपको, क्लियर हो जाएगा, टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी, A to Z। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर, ग्लोब पर भारत की स्थिति, पहला पॉइंट पढ़े। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य। अब हम लोग कर्क रेखा के भी बारे में थोड़ा सा जान गए हैं, अब मकर रेखा के भी बारे में थोड़ा सा जान गए हैं हम लोग, अब विषुवत रेखा के भी बारे में हम लोग थोड़ा सा जान गए हैं। अब चूंकि हम अभी वर्ल्ड तो पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए सीधा हम कर्क रेखा पर चलते हैं। कर्क रेखा पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये है क्योंकि भारत के 8 गो राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है कि नहीं? अभी हम लोग यहां से सीधे हम लोगों को इंडिया के मैप पर चलना है, तो इंडिया के मैप से रिलेटेड जो भी बात है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर उस नक्शा से ही बताते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये वाला आ जाए, आ गया है तो और ही नहीं होगा। यहां समझो बाबू, अगर हम बार गिरेगा क्या जी, यहां थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। अगर हम इंडिया की बात करें यहां पर, चूंकि कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, भारत आ गया, तो इसलिए अब यहां पर हम लोगों को जान लेना चाहिए कि देखो, यहां से लेकर के और यहां तक बाबू, देखो यहां पर हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग देख ले यहां पर इंडिया को, तो ये है NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक, अब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में देखिए, अगर हम नॉर्थ से साउथ की लंबाई की बात करें इंडिया की, यानी भारत की नॉर्थ से साउथ तक की बात करें अगर लंबाई, तो देखो यहां से देखा जाता है, ध्यान रखना, यहां से लेकर के और यहां तक कंप्लीट है कि नहीं? तो नॉर्थ टू साउथ की अभी हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना बाबू? 3214 किलोमीटर। डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें चौड़ाई की, तो यहां से लेकर के और यहां तक की बात किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन की बात करें हम लोग, तो ये क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, दोनों आप कह लीजिए, है कि नहीं? तो ये लंबाई हो गया, तो अगर ऐसे हम लोग देखें तो ये चौड़ाई को सेंस करेगा नहीं? तो चौड़ाई के हिसाब से अगर देखें इसको हम लोग, चौड़ाई के हिसाब से, तो ये है बाबू 29-33 किलोमीटर, याद रखिएगा। यानी कि पूछ देता है कभी कभी कि भारत का उत्तर से दक्षिण टोटल लंबाई कितना है, तो आपका आएगा 3214 किलोमीटर, इसका जवाब होगा 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चौड़ाई उसका, यानी पश्चिम से लेके पूर्व तक का चौड़ाई बताइए, तो क्या होगा, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है ना? या फिर इधर से इधर चलिए, या चाहे इधर से इधर चलिए, या इधर से इधर चलिए, चाहे इधर से इधर चलिए। तो अगर यहां से यहां चलिएगा तो 3214 किलोमीटर, और यहां से यहां चलिएगा तो 2933 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक 3214, और यहां से लेकर यहां तक 2933। क्लियर है ना? किसी को डाउट? बोलिए। अब चलिए यहां पर, अब हम आपको बता रहे हैं यहां पर कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, यानी अभी हम लोग कर्क रेखा को देखे, उस पर 8 गो कौन कौन भारत के राज्य स्थित है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये ना कर्क रेखा है, यहां देखिए कर्क रेखा, यहां पर
कोई भी नक्शा उठाइएगा ना तो उस पर लिखा रहेगा, देखो इस पर लिखा हुआ है एन 23 डिग्री 23 होल 1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री है ना जी। तो देखो यहां पर, तो यहां से शुरू हुआ है कौन सा कर्क रेखा। तो भारत में हम लोगों को देखना है ना, तो यहां से लेकर के अब ऐसे शुरू हुआ, तो ऐसे चलते 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 यहां तक देखो ये है ना। तो सॉरी ये वाला है, ये वाला है, यहां भी N23 होल 1/2 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहां कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य में पहला राज्य थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, 1 by 1 करके पहले बताते हैं, फिर आपको आगे दो दो को करके देखा। देखो पहला राज्य देखो यहां पर है, देखो ये वाला है कर्क रेखा, 8 गो राज्य से होकर गुजरता है। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। पहला राज्य गुजरात, देख लीजिए पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ये गुजरात के देख लीजिए, गुजरात के कहिए तो आप बीचों बीच है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर टच करता है कि नीचे टच करता है कि बीच में टच करता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। मैप का अर्थ ही यही है, मैप पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप चीजों को एग्जैक्ट समझे कि कौन चीज कहाँ है कि नहीं। तो यहां देख लीजिए, हई हो गया आपका कौन सा? कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन वह 8 राज्य है इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए यहां पर हई हो गया कर्क रेखा। अब देखिए ये गुजरात वाला एरिया है ना, हई कौन सा राज्य है? गुजरात। तो पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। अब दूसरा जो राज्य है यहां पर राजस्थान। देखो राजस्थान का नीचे वाला एरिया छोटा सा, ये थोड़ा सा जगह राजस्थान को टच करता है। कौन? कर्क रेखा राजस्थान को भी टच करता है। तो पहला कौन हो गया? गुजरात, और दूसरा राजस्थान। देख लीजिए है पीला जो लिखा हुआ है ना, ये तो यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है कि नहीं। तो ये हो गया, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा देखिए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जाइएगा ना तो कर्क रेखा पूरा बड़का ऐसे पत्थर पर वहां पर लिखा हुआ है, कर्क रेखा का एरिया है वो, है कि नहीं। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाती है। देख लीजिए यहां, देखिए ये कर्क रेखा है ना, देखिए ऐसे देख रहे हैं। और ये 8 राज्य में सबसे ज्यादा अगर कर्क रेखा कहीं जाती है तो वह मध्य प्रदेश में। कौन सा जगह? मध्य प्रदेश। तो पहला हमारा हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, और तीसरा मध्य प्रदेश। तो देखिए, तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, और तीसरा मध्य प्रदेश। हई वाला एरिया है, मिटक जा रहा है ना। हाँ हाँ, तब तो ठीक है, इसको हम करते चल रहे हैं। इधर देखिए हई हो गया बाबू गुजरात, गुजरात हुआ ना। अब देखो गुजरात में देख लो कहां पर गई है ना, एकदम बीच में तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है ना। अब देखो राजस्थान का, देखो राजस्थान का एरिया हई राजस्थान ना है, तो राजस्थान में देखो थोड़ा सा नीचे है ना। अब देखो, अब आ जाओ आप, देखो हई बाबू मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में देख लो एकदम बीचों बीच है कि नहीं, है ना, मध्य प्रदेश में बीचों बीच। अब मध्य प्रदेश के बाद बाबू हई छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला एरिया, छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला एरिया, तो हई छत्तीसगढ़ हो गया। नहीं, छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला एरिया ना जी, राजस्थान का नीचे वाला एरिया, गुजरात का बीचों बीच, मध्य प्रदेश का बीचों बीच। अब चलिए यहां से, अब छत्तीसगढ़ के बाद तुरंत आप पहुंच जाएंगे कहां पर? झारखंड में। कहां पर? झारखंड। तो हई झारखंड वाला एरिया है, झारखंड वाला। तो देख लीजिए झारखंडों में बीचों बीच तो नहीं कहा जाएगा लेकिन थोड़ा सा नीचे है ना जी। देखो झारखंड वाला एरिया, ठीक। तो पहला कौन सा? गुजरात, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा झारखंड। पांचवा तक पहुंचे हैं, कौन सा? झारखंड। और झारखंड के बाद देखिए, झारखंड के बाद बाबू कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए भाई पश्चिम बंगाल वाला एरिया में पहुंच गए। देखो तो पश्चिम बंगाल का ऊपर वाला एरिया है ना, पश्चिम बंगाल का कौन सा एरिया? ऊपर वाला एरिया है ना। 6 गो हो गया, कौन हो गया? 6 गो। अब यहां आ जाओ, यही लाइनियां धीरे 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 त्रिपुरा में चली गई। कहां पर? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा हो गया 6वां, और 7वां बाबू देख लो, हाँ 7वां हो गया त्रिपुरा, और 8वां हो गया कौन सा?
मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा झारखंड, छवा, सातवा, आठवा मिजोरम। क्लियर? इस साइड से हम अभी आपको बताए हैं किधर से, पश्चिम से पूरब। ठीक है ना? चलिए पहला बताइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा मिजोरम। ना जी? सही है ना? अब जब इस प्रकार से जब आप इसको सीख लेते हैं तो अब कहीं से कुछ पूछेगा, अब बताइए तो पश्चिम से दूसरा बताइए। राजस्थान। पश्चिम से दूसरा कौन सा? राजस्थान। देख लो, पहला हो गया कौन सा? पश्चिम से पूछे हैं तो पश्चिम है ना? पश्चिम से दूसरा, तो पश्चिम से पहला गुजरात और दूसरा राजस्थान। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बताइए, पूरब से पहला मिजोरम, पूरब से पहला मिजोरम, पूरब से पहला मिजोरम, पश्चिम से पहला गुजरात, पश्चिम से तीसरा मध्य प्रदेश, पश्चिम से तीसरा मध्य प्रदेश। है कि नहीं? आजकल के एग्जाम में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या कर रहा है कि वह पूछेगा इस प्रकार से कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पूरब से तीसरा राज्य कौन है? पूरब से तीसरा कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। जब आप इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं तो कैसे भी घुमा फिरा करके पूछेगा, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, है ना? तो अभी तक तो ये देख कर बोल रहे थे, अब ऐसे ही बोलिएगा बिना देखे, बोल दीजिएगा ना। चलिए बोलिए तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा। आप कहे नहीं बोल रहे हैं? बोलना है यहां पर, ऐसे नहीं काम चलेगा। अभी तो हम पश्चिम से पूरब बताए ना, अभी अब पूरब से पश्चिम चलना है आपको। बोल दीजिएगा, पूरब से पश्चिम। एक बार पूरब से पश्चिम हम देख लेते हैं। पहले देखो, पहले इधर देख लो, कौन सा? मिजोरम। क्लियर ना? इधर से बोलो, इधर से माने पूरब से। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा। वेरी गुड, ठीक है। इसी में कुछ लोग नहीं आ रहा है तो उसी में अपना नहीं, आप लोग एकदम क्लियर इसको समझ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि देखिए इसको ना लोग ट्रिक से पढ़ते हैं, मित्र पर गामछा झाड़, तो गामछा झाड़िए चाहे राजाई झाड़िए, वैसे पढ़े रहिएगा ना फंस सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा, अब आपको चीजें साफ समझ में आ रही हैं, है कि नहीं? अच्छा बताइए तो कि राजस्थान का कर्क रेखा से कौन सा एरिया टच करता है? नीचे वाला। कौन सा? नीचे वाला। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? बीचों बीच। कहां से? बीचों बीच। छत्तीसगढ़ से ऊपरी वाला भाग, छत्तीसगढ़ से ऊपरी वाला। पश्चिम बंगाल बीचों बीच लगभग नहीं। त्रिपुरा बताओ तो, नीचे वाला बाबू देखो, त्रिपुरा में नीचे वाला है ना। मिजोरम बीचों बीच, बीचों बीच है मिजोरम में, है ना, बीचों बीच है। अब चलिए, हाँ अब देखिए यहां पर पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा। वेरी गुड। अब बोलिए पांचवा बताइए। पांचवा फंस गए ना आप लोग। 5 नंबर झारखंड, सब लोग नहीं बोला। चलो बताओ तो, तीसरा बताओ। तीसरा, अब जैसे ही 3 हम बोल रहे हैं तो आपका दिमाग जाना चाहिए मध्य प्रदेश। मैप देखो, मैप पढ़ाने का मतलब यही है कि आप फिगर बने आपके दिमाग में, है कि नहीं? अभी नहीं कि तीसरा कह रहे हैं तो अभी बक्सरे में घूम रहे हैं आप कि तीसरा कहां बात है। हाँ
गुलाबी तो देखो बाबू ये पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप में ना रंग का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यही फिजिकल में चीजें धीरे धीरे आगे हम बढ़ाते हैं, आपको पता चलेगा कि रंग का बड़ा वैल्यू है इसमें मैप में। लेकिन ये पॉलिटिकल मैप है, पहले पॉलिटिकल आप पढ़िएगा तब फिजिकल पढ़िएगा, आपको बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी, है कि नहीं। चलिए बताओ तो, पहला बताओ, आठवां, तीसरा, चौथा, चौथा, दूसरा, दूसरा, सातवां, त्रिपुरा, सातवां त्रिपुरा, आठवां, छवा, छवा, पांचवा, चौथा, छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत किसी को? चलिए बताइए, पूरब से तीसरा बताइए, पूरब से तीसरा पश्चिम बंगाल, पूरब से तीसरा, देखो पूरब से पहला मिजोरम, दूसरा और तीसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा पश्चिम बंगाल, और चौथा झारखंड, और पांचवा छत्तीसगढ़, छवा मध्य प्रदेश, सातवां और आठवां गुजरात। कोई दिक्कत? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें किसी को कोई डाउट? विषुवत रेखा पर 13 गो देश स्थित है, इसमें किसी को डाउट नहीं ना। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर को गो, कौन कौन? पूर्वी और पश्चिमी। गोलार्ध को गो, गोलार्ध बोलिए सब लोग, गोलार्ध पहला और दूसरा दक्षिणी, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण भारत का लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम भारत की चौड़ाई 2933, 2933। कोई डाउट? दैट्स ऑल।